Hello बच्चों, let's see this question. Which pair has the same dimensions? Option A work and power, option B density and relative density, option C momentum and impulse, option D stress and strain. चलिए देखते हैं क्या होता है इसका सोल्यूशन। ओके, वर्क एंड पावर की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे वर्क जो होता है या फिर पावर जो होती है वो होती है एक दूसरे से रिलेटेड, वो होती है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क की भी कुछ अलग डायमेंशन होगी और पावर की भी कुछ अलग डायमेंशन होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन ये तो हो गया गलत, क्योंकि दोनों की डायमेंशन अलग है। अब चलते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन की अगर मैं बात करती हूँ डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ रिलेटिव डेंसिटी की, तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो होती है हमारी कोई से भी दो डेंसिटीज का रेशियो। मतलब अगर मैं मान लूँ ρ1/ρ2, तो वो क्या होगा, जो दोनों की डेंसिटीज है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास ये जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो हमारी होती है कैसी, वो हमारी होती है डायमेंशन लेस। कैसी होती है? डायमेंशन लेस होती है, डायमेंशन लेस। ठीक है, तो यहाँ से डेंसिटी की तो कुछ ना कुछ हमारे पास हमें पता है कि कुछ ना कुछ डायमेंशन है, बट यहाँ डायमेंशन नहीं होती है, तो ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी पे चलते हैं। ऑप्शन सी हमें क्या बोल रहा है? मोमेंटम। मोमेंटम P इक्वल्स टू mv होता है। अब यहाँ से मास इनटू उसकी वेलोसिटी हो गया, है ना। तो यहाँ से सीधा सीधा मास को हम m से यूज करते हैं और वेलोसिटी के लिए L t-1। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा मोमेंटम। अब मैं बात करूँ अगर इम्पल्स की, तो इम्पल्स क्या होता है हमारा? इम्पल्स होता है हमारा एफ डॉट डी टी का अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूँ, क्या करती हूँ? इंटीग्रेशन करती हूँ, तो ये हमारा इम्पल्स निकल के आता है। तो इम्पल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो वही एफ डॉट टी। तो एफ क्या होता है? m1 l1 t-2, और ये हो गया मेरा टी। तो यहाँ से क्या निकला है हमारा? इम्पल्स का जो डायमेंशन आया है वो आया है m l t-1। ठीक है, तो यहाँ से हाँ जी बिल्कुल ही सही आ गया है, तो हमारा ऑप्शन सी तो हमें सही दिखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्शन डी की। तो ऑप्शन डी है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या हो गया? स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारा क्या है? m1 l1 t-2। और बात करें एरिया की, तो एरिया हम बात करते हैं L2 से। ठीक है, तो स्ट्रेस जो आया हमारा सीधा सीधा वो क्या आया? m1 l1 - 2, 1 - 2 - 1 t-2। ठीक है, अब बात करेंगे स्ट्रेन की। स्ट्रेन के लिए हम लगाते हैं एलोंगेशन अपॉन उसकी लेंथ। जितना एलोंगेशन है मतलब L/L मतलब क्या हो गया? 1। तो मतलब यहाँ पे जो जीरो हो गया, मतलब स्ट्रेन की जो डायमेंशन है वो जीरो हो गई। ठीक है, तो यहाँ से स्ट्रेस और स्ट्रेन भी गलत है, दोनों अपोजिट है, मतलब सेम नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? सी बिल्कुल सही है। बेस्ट ऑफ लक।